नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं JK24/7 का फेसबुक पेज। और इस वक्त आपको बताते चलें कि आज हम दो मुद्दों को लेकर बातचीत करने वाले हैं, जिसमें कश्मीर के अंदर जो गैंगवार चल रही है, किस तरह से चल रही है, क्यों चल रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, इस पर बात होगी। और दूसरी खबर आपको दिखाएंगे कि अनंतनाग के अंदर मट्टन इलाके की अगर हम बात करें तो दूर पहाड़ी पर एक मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर मूर्ति के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई है, इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मंदिर के अंदर पहुंचकर संदिग्ध लोगों ने जो तबाही मचाई है वो देखने वाली बात थी। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर अपडेट लेना बहुत जरूरी है। बटमालू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। सनम, बताया जा रहा है कि एक सिविलियन पर गोली चलाई गई है, लेकिन क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आशा, ये दूसरी गोली है आज आफ्टरनून से लेके अभी तक। पहली गोली का आपको पता है श्रीनगर के छत्ताबल के इलाके में चली है। और अभी कुछ देर पहले लगभग 7:45 के आसपास श्रीनगर के बटमालू के इलाके में नजदीक से गोली चलाई गई है। और एक आदमी उस मामले में गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसको श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाया गया है। ये गोली जो है अभी कुछ देर पहले चली है, 7:45 के आसपास चली है। और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इस मामले को पूरी तरह से खंगाल रहे हैं कि गोली किस तरह से चली है, किस हालात में, सर्कमस्टेंसेस, कौन बंदा है और कहाँ पे है। ये सारा वाकया जो है इसके हम जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आती रहेगी, हमारे रिपोर्टर्स हमें फीड करते रहेंगे, तो हम इस पे बाज़ाब्ता विस्तार से तफसील से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है बटमालू में। लेकिन ये दूसरी घटना है। इससे पहले ये घटना छत्ताबल में होती है और ये आफ्टरनून में होती है। लगभग 4:15 5 के आसपास में घटना होती है और उसमें मजगूर, जिससे आमतौर पर लोकल में कहा जाता है, ये मारा जाता है। वो गंभीर रूप से उसको नजदीक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चलाई जाती हैं और 3 गोलियां उसके पेट में लगती है, एक उसके फेस पे मारी जाती है और उससे वो वहां से गंभीर रूप से घायल होता है। उसको एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जो डॉक्टर बताते हैं कि इज ब्रॉड डेड। ये वाकया जो है, पहले इस पे आपको थोड़ा सा हम बताएं कि पहले जब पुलिस का या लोकल लेवल से पुलिस से पूछा, वर्षन तो नहीं, लेकिन जब से ही फोन पूछता आदमी तो वहां बताया गया कि मिलिटेंट एक्टिविटी है। लेकिन फिर जब लोकल लेवल पे गए हम, मैं छत्ताबल अभी लगभग 7:30 बजे इस इलाके में गया हुआ था, लोकल लोगों से बात कर रहा था कि ना ये क्या काम करता था, किस हालात में गोली इसको चलाई गई और क्या कुछ वाकया हुआ। तो वहां एक नई कहानी, जो लोकल जो उनके पड़ोसी हैं वो उसको एक नई कहानी बता के उसको गैंगवार बता रहे हैं। लोकल पड़ोसी से जो मेरी बात है, ऑफिशियल पुलिस का वर्षन का हमें इंतजार है। आपको बताते चले, लगभग 1 महीना पहले श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में एक आदमी पे नजदीक से गोलियां चलाई गई थी। और तब पहले ऐसी तरह का हुआ था कि ये मिलिटेंट एक्टिविटी है, शायद मिलिटेंट्स ने मारा है, कुछ लोगों ने इस पे खबर भी उस टाइम चलाई थी। लेकिन दूसरे दिन फिर खबर निकल के यही आई कि एक कहीं गैंग वार ऐसा तो हुआ नहीं है है कि डाउनटाउन में। आतंकियों की आड़ लेकर आपसी रंजिश निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें हम मिलिटेंसी को जोड़ के नहीं देख सकते हैं। एक तरह से हम मिलिटेंसी को इसमें देखते हैं कि जो वेपन इनके पास है वो कहाँ से आता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये गोलियां चलती हैं। ये कश्मीर है और कश्मीर में वेपन किसी के पास होना, दिन दहाड़े उससे गोली चलाना, और फिर जिस तरह हमने पहले जो बता रहा था मैं कि जो डाउनटाउन में जो गैंग वार हुआ था, जब में मेहरान मारा गया था, उस भी तब भी ऐसा हुआ था। पहले कुछ लगा था मिलिटेंट एक्टिविटी है, फिर बाद में जब उसको खंगाला गया तो पता चला कि डाउनटाउन के शहर में, शहर श्रीनगर में, डाउनटाउन में नहीं बल्कि शहर में गैंगस्टर्स हैं। और ये पहली बार कश्मीर हुआ था। मिलिटेंसी यहाँ हुआ करती थी, यहाँ सारे जो थे हथियारबंद, वो सभी पहलू थे। लेकिन ये गैंगस्टर पहली बार नाम सुना था, और गैंगस्टर का नाम सुनते ही महाराष्ट्र मुंबई का वो गैंगवार याद आने लगा, जब छोटा शकील, ताऊद वगैरह का गैंगस्टर। तो वो कहानी यहाँ डाउनटाउन से नजर आने लगी। और उस गैंगस्टर्स में एक पहलू ये भी निकल के आया कि ये गैंगस्टर्स डाउनटाउन में और शहर के कुछ और हिस्सों में अपने अपने एरियाज बना के रखे हैं। और इन्होंने बता तो खोरी तो अभी नहीं थी, लेकिन ये ड्रग माफिया के साथ जुड़े हुए थे, ये तब बताया गया था, कुछ लोगों ने बताया था। पुलिस पे बड़ा प्रेशर था कि पुलिस उसमें इंक्वायरी करेगी। फिर उसमें पुलिस में इंक्वायरी की, अभी तक वो सामने नहीं आया कि कौन उसमें उस मेहरान को मारने में, तब उस क्योंकि मेहरान मतलब तो अपने ब्रॉड डे लाइट में सपा। क्या कोई अपडेट आई है बटमालू से? किस तरह से कंडीशन बनी हुई है उस व्यक्ति की जिस पर अभी अटैक किया गया है? देखिए, क्योंकि ये हमारे साथी जो है अमजद खान, हमारे साथी हैं, वो अभी हॉस्पिटल में थे। मैं अभी प्रोग्राम से 1 मिनट पहले मैंने उनसे बात की। वो कह रहे थे कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं डॉक्टर्स का कि डॉक्टर उन्हें क्या बताएंगे। अमजद ने लगभग हमारे प्रोग्राम से 2 मिनट पहले मुझे बताया था, प्रोग्राम के से साथ ही पहले मैंने उनसे कंफर्म किया था। गैंगवार को लेकिन लेकर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, इस पर क्या लगता है कि कितनी जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत है? देखिए, एक उम्मीद थी हमें पिछली बार
अब मेरे कुछ पुलिस के अधिकारी जो है, दोस्त है, वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इतने सुस्ती से काम उनका जो है इस पे जो है, क्योंकि मेहरान का मामला जो आया था, मेहरान के बाद मालूम हुआ था कि पुलिस इस गैंगवार के से खुल के सामने आएगी, बताएगी कि गैंगवार कहाँ से है, क्योंकि डाउनटाउन में गुज्जर गैंग एक बना हुआ, बाद में पहले तो किसी के कानू का नहीं खबर नहीं थी कि शहर में हम्म, गैंगस्टर्स भी हैं। और लेकिन जब वो मेहरान का इंसिडेंट हुआ तो तब पता चला कि शहर में डाउनटाउन वॉरियर्स है, शहर में गुज्जर गैंग है, शहर में 9/11 गैंग है। और आज की जो घटना है ये भी अब उनके पड़ोसी जो है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो आदमी था ये भी शक्ल से ही गैंगस्टर, उनका लोगों का कहना था। मैंने देखा कभी हम्म, नहीं है, मुझे शायद याद भी नहीं कौन है, लेकिन लोग बता रहे थे शक्ल से ही गैंगस्टर था। और ये डिप्टी था, जो महरान था उसका डिप्टी कमांडर था, यानी गैंगस्टर ये भी था। कुछ वो पड़ोसी वगैरह उनको बताया, क्योंकि जब छत्ता बल गया तो वहां जो यूजुअली होता है ना कि कहीं मौत हो जाती है, कोई जवान मारा जाता है, तो एक शोक का आलम होता है, दुख होता है उस एरिया में, एक फिजा में जो खून की होती है, वो सब कुछ नहीं था। दुकानें खुली थी, कारोबारी इदारे चल रहे थे, और लोगों ने बहुत हल्के में लिया। यूं कहें तो कुछ लोग किसी के मरने पे दुआ नहीं कहिए, नहीं, खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मातम भी नहीं था उस एरिया में, छत्ताबल के एरिया में। तो साफ लग रहा था कि लोग, पड़ोसी भी जो है, वो इस सारे मामले को लेके कोई अपनी टिप्पणी जाहिर नहीं, कोई राय नहीं दे संदेह रहा का था, कुछ दिखाते बता नहीं रहा हैं। था, लेकिन क्या लगता है सनम कि आसपास के लोगों को भी अपनी आवाज को बुलंद करना कितना जरूरी है कि आखिर जिस तरह से यहाँ पर गैंगवार की घटनाओं को अंजाम दिया है, इन्हें रोकना किस तरह से है? आम जनता को भी सहयोग देने की बहुत जरूरत रहेगी। देखिए आशा, ये तो बड़ी बदकिस्मती है। हमारे यहाँ पहले ही मौत का जो खेल है वो बंदूक के साए में चल रहा है। यहाँ रोज एक न एक डेथ हो ही जाती है, नौजवान की, युवा की, चाहे वो मिलिटेंट्स हो या मिलिटेंट्सों के हाथों हो, ये होती है। लेकिन अब ये जो गैंगस्टर्स हैं, अब ये गैंगस्टर्स कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, इनकी कहाँ कहाँ से तारे हैं, अब ये डर और ज्यादा बढ़ने लगा है। ये गैंगस्टर जिस तरह आज दिन दहाड़े उसको मारा गया, तो ये गैंगवार जो है अब शहर में, यूं कहें तो नए खेल, इसकी कोई तशबीह या कोई इसको आइडेंटिफिकेशन इसकी नहीं दी जा सकती। शहर किस तरह से बदल रहा है, और यहाँ पे जिम्मेदारी लोगों से ज्यादा पुलिस की सबसे पहले है, क्योंकि अभी ये जो इस मर्डर में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी साफ जाहिर है, जब ये गैंगस्टर है तो इसको मारने वाले भी गैंगस्टर ही होंगे, जब उनके आपस की राइवल लड़ाई है। तो इन सनम, सब यहाँ लोगों पर को सवाल पकड़ने ये की। भी है कि जब चश्मदीद ही मुकर जाए तो कार्यवाही को अंजाम देने में देरी हो जाती है, लेकिन अगर चश्मदीद ही सामने आकर खड़ा हो जाए तो पुलिस को भी थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती है। तो खड़े होने की जरूरत है। देखिए, चश्मदीद तो बात की बात है, हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, हमारी पुलिस के पास पूरे श्रीनगर में हमारे यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, पुलिस देख जाती है, पुलिस को विद इन 1 घंटे में पूरे सीसीटीवी से पता चल जाता है कि कौन बंदा आया, कहाँ से आया और किस तरह हम्म, से किया, और लगातार शहर को मॉनिटर किया जाता है। शहर के चापे चप्पे चप्पे पे, यूं कहें हर जगह पे सरकार का, पुलिस के लोग हैं, रहते हैं, नाके पे रहते हैं, और उस एरिया से कौन दौड़ते भागा, कौन आस्ता चला, कौन मशकूक हालत में चला, ये सब पुलिस को पता चल जाता क्या है लगता विद है इन पुलिस आवर्स। क्यों तो कार्रवाई नहीं यहाँ कर रही? यहाँ पे पुलिस को करना चाहिए, ये एसएसपी श्रीनगर की जिम्मेदारी है इस वक्त लोगों में एक एतमाद पैदा करने की। एसएसपी श्रीनगर को चाहिए कि इस वक्त एक कॉन्फिडेंस बनाए लोगों में। आज कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो एसएमएस अस्पताल के बाहर ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, अन्य ने अभी तक को पता नहीं है कौन लोग हैं कि सर्कमस्टेंसेस में गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने गिरफ्तारी वहां पे की है। लेकिन इसमें पुलिस को सामने आना चाहिए और ये गैंगस्टर्स की लिस्ट बता देनी चाहिए कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में फलाने आदमी है, इसके एक्टिविटीज मशकूक है, और फिर यूएपीए ऐसे लोगों पे लगना चाहिए, ऐसे जो वांटेड के गैंगस्टर्स हैं। पोस्टर जो है वो लगाना बहुत जरूरी है पुलिस की तरफ से, और फिर पुलिस को कार्यवाही करना बहुत जरूरी है। सनम, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अनंतनाग के मट्टन इलाके के अंदर आज पहाड़ी पर एक मंदिर है, और मंदिर के अंदर संदिग्ध लोग पहुंचते हैं और मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। क्या लगता है कितना देखिए जायज आशा, था? बिल्कुल, देखिए ये सवाल ही नहीं है, इसको कोई जायज कर सकता है। सबसे पहले बात हम्म, बताऊं, ये घटना जो होती है ये मटन के इलाके में, मटन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मटनों का इलाका, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, तो मटनों का हम्म, इलाका, शहर नहीं है बल्कि ग्रामीण इलाका, और बड़ी संख्या में वहां मंदिर है, वहां पंडित बरादरी के बहुत से लोग रहते हैं, और वहां पे ये जो मंदिर है ये हम्म, पहाड़ी के ऊपर है, वहां कोई नहीं जाता है, यूजुअली ऊपर है, और वहां पे कभी कभी जो होता है हफ्ते में एक बार कोई जो है
जो पंडित बरादरी का आदमी है वो वहां पूजा के लिए जाता है, वहां साफ सफाई करता है और वहां जाते हैं। अब ये घटना जो वहां पे हुई है, इसको यूजुअली वहां के लोगों से जब मैंने बात की अभी, जब कि क्या हो सकता है, किन सब लोग इसको बिल्कुल किसी धर्म के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। वो भी इसको हम्म। वहां जब मैंने बात की, उन्होंने भी इसको ड्रग माफिया के साथ जोड़ते हुए बताया कि हो सकता है कि ये ड्रग्स वाले गए होंगे, उनका वो आइडिया है, अभी उसको हम तो ऑथेंटिकेट नहीं सनम, करें, वो आपने आइडिया कहते तस्वीरें हैं कि नहीं देखी हैं, आपने तस्वीरें शायद नहीं देखी हैं कि किस तरह से वहां पर संदिग्ध लोगों ने पहुंचकर काम किया है, क्योंकि सेंटिमेंट्स देखिए से जुड़ी भी बात जब सामने आती है देखिए तो जाहिर तरीके से सवाल उठता है। देखिए वो जो पिक्चर्स वगैरह वहां से आई है, जो हमारा रिपोर्टर वहां पे गया था आज ये जो अनंतनाग के एसएसपी थे, वहां की पुलिस सारी वहां पे गई हुई थी, उसको देख के लगता नहीं है, या लोकल लोगों से बात करते हुए लगता नहीं है कि ये डिलिब्रेट है। या तो ये कोई पागल आदमी है जिसने ये सब कुछ किया है, या वो हम्म। कुछ लोग कहते हैं ड्रग्स वगैरह है, क्योंकि वहां पे कुछ लोग कहते हैं वहां सिगरेट वगैरह भी आसपास पड़े हुए थे, कुछ स्मेल्स वगैरह उस एरिया में, और एक तरफ से सिगरेट फेंका गया और वहां कुछ एक दो जो फट्टे हैं उनको चूंकि पत्थरों का एरिया है तो वहां आग नहीं लगी, शायद कोशिश की है उसने आग लगाने की भी। तो ये है कि जब आदमी की अपने दिमाग में नहीं हो, वो ड्रग्स करके हो, तो फिर कुछ भी वो कर सकता है। पुलिस और ने क्या वहां पे कार्रवाई भी की वहां पर? देखिए पुलिस उस सारे मामले को जो है जांच कर रही है, और बहुत जल्दी वो सारा मामला निकल के आएगा, और ये देखना हमें जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो जो इलाका है उस इलाके में लोग जो है बहुत ही शरीफ है, और वहां के कुछ मंदिरों की सफाई सुथराई वो खुद करते हैं, जो निचले इलाकों में मंदिर है, वहां पे जो लोग हैं वो उन मंदिरों की मंदिर से क्योंकि वहां कितनी पे दूरी पंडित, पर इलाका है? देखिए लगभग ये एक घंटा ऊपर चढ़ाई चढ़ने का है, ये वहां से रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे एक फुटपाथ है जो जंगलों में पहाड़ों पे होता है, तो वहां पे एक आम आदमी नहीं जाता है। या कभी कभी वहां से चरवाहे जाते हैं, वो अपनी भेड़ बकरियां लेके जाते हैं, या कोई वहां से ऐसा कोई काम से वहां पे, क्योंकि वो जंगल भी नहीं है उसमें, ताकि लोग ये कहें कि लोग जाते हैं और वहां से लकड़ियां वगैरह लाते हैं, तो वो एक पहाड़ है, टीला है, और टीले के ऊपर आधे घंटे की डिस्टेंस, फुट डिस्टेंस पे है, तो वहां पे एक आम आदमी जा नहीं सकता है, कोई डिलिब्रेट वहां पे जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि यूजुअली आदमी देखता है कि कौन जाएगा इतने ऊपर, क्या करना है। तो वहां पे हो सकता है ये ड्रग वाले जो लोग हैं ये अब दूर दूर जाते हैं जब इनको नशा करना होगा, क्योंकि निचली सनम, आबादी में आपकी लोग तरफ देख से तो जाते हैं जो। बताया जा रहा है कि ड्रग्स को लेकर बात हो सकती है, लेकिन मंदिर के अंदर जो हालात देखे गए हैं उससे साफ झलक रहा है कि छेड़छाड़ तो की गई मूर्ति के साथ। अब देखिए बिल्कुल ये की होगी, छेड़छाड़ मूर्ति के साथ नहीं है, वो उसने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो अकल वाला आदमी और होश वाला आदमी नहीं कर सकता है। ये छेड़छाड़ जो है किसी ड्रग ने पी होगी, उसको पता नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ पे हूँ, और ये सिर्फ अगर ड्रग वाले को किसी भी जगह छोड़ दे, मस्जिद में छोड़ दे, मंदिर में छोड़ दे, वो वहां पे उस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि उसको अपने होश होता नहीं है, उसको ड्रग चाहिए होता है, तो वो उसको उसके लिए भगवान खुदा सब कुछ वो एक पूरी होती है। तो ये जो है मामला, इसको हम किसी के साथ धर्म के साथ जोड़ कर नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये कोई पागल आदमी है, कोई ड्रगिस्ट है, और इस ड्रगिस्ट की कार्रवाई की होगी। और तो अब एसएसपी के मुकामी लोग, साथ क्योंकि कोई बातचीत आपकी हुई, डीसी के साथ कोई देखिए राब्ता मेरी गई? देखिए पीयूष शुक्ला वहां के डिप्टी कमिश्नर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है सरकार से लेकर लोकल लोगों से बात करना। लोकल लोगों से मेरी बात हुई, वहां उन लोगों ने मेरी मुझे बताया कि वहां जो लोकल मंदिर है उनकी सफाई सुथराई जो है वो लोग करते हैं, जो निचले इलाके में मंदिर है, ये मंदिर ऊपर है तो वहां जाता कोई नहीं है, हफ्ते में कोई पुजारी चला जाता है, हफ्ते एक के डेढ़ के या दो के कभी चला जाता है, सफाई सुथराई करता है, और आज भी लगभग 2 हफ्ते के बाद वहां गया था पुजारी कोई, जिसने ये सब कुछ देखा है। तो ये अभी लोग यही कहते हैं कि ये किसी आदमी ने, जो होश वाला आदमी है, उसने नहीं किया है, हो सकता है कोई हम्म। ड्रगिस्ट गया हो उस इलाके से, और ये चूंकि पहाड़ी के कहीं ऐसा ऊपर तो है, नहीं है वहां कि कोई माहौल को पब्लिक, खराब करने की कोशिश की गई है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वहां पे इन मामलात को लेकर कभी माहौल खराब नहीं होता है। वहां पंडित बरादरी के जितने भी लोग हैं वो कोऑर्डिनेशन में मुसलमानों के साथ रहते हैं, और मुसलमानों को कभी कोई परेशानी हुई तो पंडित बरादरी ने सपोर्ट किया है, पंडित बरादरी को कभी कोई परेशानी हुई तो मुस्लिम बरादरी ने सपोर्ट किया है। तो वो ब्रदरहुड वहां पे बहुत ज्यादा है उस इस इलाके में, मटन के इलाके में आपको कश्मीर में सबसे लेकिन ज्यादा अब तो सुबह ब्रदरहुड ही पता मिलेगी। चलेगा कि ब्रदरहुड कितना है, आपसी भाईचारा कितना है, क्योंकि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो जाहिर तरीके से एक सवालिया देखिए निशान खड़ा देखिए हो उसमें सकता है।
देखिए आशा, उस पे संज्ञान इस तरह से लिया, लोकल बरादरी के लोग वहां पे गए हुए थे, कुछ जो नौजवान हैं जो ऊपर पहाड़ पे चढ़ सकते हैं वो वहां सफाई कर रहे थे आज। वो जो वहां के लोकल लोगों ने बताया कि हमारी जिम्मेदारी है मंदिर को सही करना, मंदिर को अपने पे रखना, तो वो सफाई के साथ साथ आपको बताऊं पूरा उसका ध्यान लोकल लोग रख रहे हैं और रखेंगे भी, और आज से उन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये है कि आपको बताऊं कि यहाँ कई जियारतों जो जब मस्जिदें होती है वहां जो बक्से रखे होते हैं वहां से भी पैसे, जो बक्से उठा के ले जाते हैं चोर वगैरह, तो वो भी इस तरह के वाकयात होते हैं। इसको हम बिल्कुल कम्युनिटी क्लैश से हम जोड़ के नहीं देख सकते, और ना ही किसी के बहुत बहुत धन्यवाद मजहब पे जुड़ने कोई के लिए। अटैक। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बटमालू के अंदर भी किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति पर गोली चली है, कैसी हालत है वो आपने देखा कि सनम की तरफ से बताया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि गैंगवार भी अब कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है, जिस पर कार्यवाही करने की काफी जरूरत है। पुलिस को चाहिए कि वांटेड के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए जाएं, जिस तरह से सनम की तरफ से बताया गया, कहा गया, और पुलिस को जांच करने की काफी जरूरत है। उसके साथ ही आपको बताया गया कि अनंतनाग के मट्टन इलाके की अगर बात करें, जो कि 5,000 स्क्वायर फुट की पहाड़ी पर एक मंदिर है, और मंदिर के अंदर किस तरह से दुर्दशा देखी गई है, ये एक सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अनंतनाग के डीसी और अनंतनाग के एसएसपी को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। आप देखते रहिए जेके 24/7।